सिंह भदौरिया, भारत नवनिर्माण पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। आज हमारी भारत नवनिर्माण पार्टी क्यों बनी, पहले इस बारे में आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। इस नाम को क्यों रखा गया, जरूरत पड़ गई आज हमारे भारतवर्ष को, क्या क्या आवश्यकताएं भारतवर्ष में हैं, क्या क्या दिक्कतें भारतवर्ष में हैं। और राजस्थान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनदयाल जी जाखड़ साहब, जो बहुत अनुभवी, पढ़े लिखे, समाज के ऐसे मसीहा जिन्होंने इस भारत नवनिर्माण पार्टी का नाम रख के एक नया बीड़ा उठाया कि हमारे भारतवर्ष में क्या क्या दिक्कतें हैं, अन्य राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं, उनसे देश को क्या मिल रहा है। आज देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आज़ादी से हमारे देश को अपना अपना योगदान देते आए हैं, वर्तमान में दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। क्यों, यदि हम अपने देश को इन धर्मों के लोगों को बांटेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में इनको बांट देंगे, तो हमारे देश में हमेशा युद्ध जैसी बातें आगे आती रहेंगी। कोई मस्जिद को लेकर लड़ेगा, कोई मंदिर को लेकर लड़ेगा, कोई गुरुद्वारा लेकर लड़ेगा, जबकि हमारे देश में आज से पहले सभी धर्म के लोगों का सम्मान हुआ करता था। अपने अपने धर्मों में पूजा पाठ, इबादत करने का पूरा छूट हुआ करती थी। आज आप देख रहे हैं हमारे देश में कहीं ना कहीं मंदिर को लेके, मस्जिद को लेके, हिंदू मुस्लिम को लेके विवाद आए दिन हो रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों ने हमें जाति और धर्म में बांट दिया है। इसी बात को लेकर के हमारी पार्टी ने एक नारा दिया है, सर्वधर्म सद्भाव हमारा नारा है, प्यारा हिंदुस्तान हमारा है। इस बात को लेकर के पार्टी की नीति कि आज हम महंगाई की मार से मर रहे हैं, आज युवा पढ़ लिख के बहुत सारी डिग्रियां लेकर के देश में बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जब पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार में रहेगा, उस परिवार के लोगों ने अपना तन मन धन, उनके माता पिता ने अपना तन मन लगा करके उनको पढ़ाया लिखाया, डिग्री दिलाई, और वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो सोचिए उनके माता पिता और गार्जियंस पर क्या बीतती होगी। क्योंकि जो कुछ उस पर धन था, अपनी निजी कमाई थी, उन्होंने बच्चे और बालकों में, बच्चियों में, उनके एजुकेशन में, उनकी पढ़ाई में लगाए, और आज वो बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके परिवार का लक्ष्य खत्म हो जाता है, वो परिवार निराश हो जाता है। इसी तथ्यों को लेकर के हमारी पार्टी की नीति रही कि हमारे शिक्षक जितने भी आज बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारे युवा, उनको रोजगार मिलना चाहिए। अगर सरकारी नौकरियां नहीं लगती हैं, प्राइवेट इस प्रकार के फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री लगना चाहिए जिनके तहत उनको नौकरी मिले, और इस प्रकार की व्यवस्था हमारी पार्टी चाहती है। और इस पार्टी की जो नज़र है, वो समस्याएं आप देख रहे हैं, राजस्थान में पानी की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, और हमारे राजस्थान में ही नहीं, क्योंकि इसका नाम रेगिस्तान इस राज्य में सबसे ज़्यादा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। रेगिस्तान में जैसे हमारा जैसलमेर से लेकर के बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर बालू के टीले हैं, वहाँ पर पानी की बहुत असुविधा है। 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर से पानी ला करके लोग, महिलाएं अपना शुद्ध पेयजल प्राप्त करने में बड़ा तकलीफ उठाते हैं। हमारी पार्टी ने आज ये मुहिम छेड़ी है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनदयाल जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह जी ने ये मुहिम छेड़ी है कि ये नदी से नदी जोड़ करके यमुना का पानी, चंबल का पानी हमारे प्रदेश में आए, और पेयजल की समस्या और खेती की समस्या जो आ रही है
जो पानी की कमी है उसको पूरा किया जाए। इसलिए आज मुहिम है वंदे मातरम टीम के द्वारा हमारे राष्ट्रीय ध्वज की घोषणा कर दी है और ये कहा है राज्य सरकार या केंद्र सरकार जब भी इस कार्यक्रम को पूरा करेगी, इस कार्यक्रम में 10 करोड़ रुपए की घोषणा की हमारे अध्यक्ष ने। हमारी पार्टी का श्री गणेश है और आज श्री गणेश में जिस ऐसे व्यक्ति ने जनता के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए एक जल योजना में 10 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जो कि सरकार का काम है ये काम को पूरा करना, लेकिन उस कार्य को अंजाम देने के लिए अपनी तरफ से 10 करोड़ रुपए की घोषणा की है, ये बहुत अहम बात है और वो बधाई के पात्र है। आज जनता उनके साथ जगह जगह जहां जहां वो निकले हैं, बहुत बड़ी टीम के साथ उनका स्वागत हुआ है, सम्मान हुआ है। राजनीति में आने का मतलब पद और सत्ता का लोलुपता नहीं, हमेशा पद और सत्ता जीवन में आती और चली जाती है। राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे। राष्ट्र में अमन चैन चाहिए। अमन चैन के लिए, देश में रोजगार के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए, हमारे देश में जो वैमनस्यता है आपस में, आज हम जिस मुद्दे पर बैठे हैं, आज हर व्यक्ति आपस में, आप देख रहे हैं घर घर में, कॉलोनी कॉलोनी में, गांव में आपस में विवाद कोई ना कोई बात को लेके होता है। प्रेम खत्म होता चला जा रहा है। शिक्षा की दशा आप देख रहे हैं। शिक्षा में क्या हो रहा है? सरकारी स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, वहां व्यवस्था बैठने की नहीं है, टीचर की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चियों के लिए लैट्रिन पेशाब की व्यवस्था नहीं है जहां वो सुरक्षित रहें। आज देश की दशा और दिशा बहुत खराब है। तो वहां पर हमारी पार्टी नया आयाम देगी, अच्छी शिक्षा मिले। आज देख रहे हैं जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उन स्कूलों में कौन से बच्चे पढ़ने जाते हैं? केवल गरीब परिवारों के बच्चे। क्यों जाते हैं? उनके पास पैसा नहीं है। आज हमारे संविधान में लिखा है कि सबको समान शिक्षा मिलना चाहिए। कौन सा मंत्री अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहा है? कौन सा मिनिस्टर, कौन सा कलेक्टर, कौन सा उच्च पदाधिकारी सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है? जो विद्यालयों की देखरेख करे और समझे कि परेशानी क्या है। अब गरीब का बेटा और गरीब की बेटी सरकारी स्कूल में जा रही है जहां कोई व्यवस्था नहीं है। आज राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे स्कूलों को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम किया है, लेकिन क्या हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम कहने से, आदेश निकालने से पूरा हो जाएगा? नहीं हो सकता। उनकी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। वहां से व्यवस्था टीचरों की होना चाहिए, अच्छे विद्यालय में अच्छे भवन की होनी चाहिए। वहां पर आज स्थिति यह है, मैं एक विद्यालय बताऊंगा जो कि रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में है, गणपति नगर से कुछ है, तो पहले विद्यालय वो आज भी है। उस विद्यालय में जाया करता हूं, देखता हूं आज उस विद्यालय में अंग्रेजी जमाने की बड़ी बिल्डिंग, अंग्रेजों के टाइम की, 1947 के पहले की बिल्डिंग, वो भी आप रेलवे वालों ने, रेलवे अधिकारियों ने रेलवे के माध्यम से वो विद्यालय बनाया था। आज हमारी सरकार ने एक भी कमरा बना के दिया हो, एक भी कमरा जो कि रेलवे स्टेशन से बगल में लगा हुआ विद्यालय है, उसको इंग्लिश मीडियम कर दिया गया। क्या घोषणाओं से, क्या बातचीत से? उसको समय देना चाहिए। समय देने के बाद जब वो इस लायक बन जाए तब उसकी घोषणा करना चाहिए। तत्काल घोषणा करने के बाद, नाम लिख देने के बाद क्या विद्यालय को सुधार करके क्या ऐसी शिक्षा प्राप्त होना संभव है? केवल वोट बैंक के खातिर, केवल अपनी सरकार बनाने के खातिर ये शिक्षा का दौर एक विद्यालय नहीं, बहुत सारे विद्यालयों में, हमें विद्यालय के प्रिंसिपल कई विद्यालयों को जानते हैं, हम परामर्श मिलते हैं, वो यही कहते हैं कि घोषणा हो जाती है लेकिन पैसा नहीं मिलता। घोषणा हो जाती है और कुछ नहीं मिलता। तो पार्टी की नजर हमारे प्रमुख ये समस्याएं हैं जिन पर कार्य करेगी और
पार्टी राजस्थान की जनता से क्या अपील करना चाहेगी वो और आपको अवगत करना चाहूंगा। पार्टी आम जन को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, सबको जोड़ करके उन्होंने बताया। हमारे अध्यक्ष जी हमेशा कहा करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब सब मिलते हैं तो मुट्ठी बनती है। आज हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले सभी धर्मों के लोग, कोई मिनिस्टर है, कोई मंत्री है, कोई राजनीति में है तो कोई अन्य पदों पर है, चिकित्सा में भी है, सुरक्षा में भी है और शिक्षा में भी है। क्या इन धर्मों के लोगों को निकाल सकते हैं? और अगर निकाल नहीं सकते तो हमें क्या इस बात का जवाब मिलेगा? क्या हम विवाद करके अपनी राजनीति बनाएंगे? इन अपील को लेकर के हम मुहिम हमारी पार्टी ने छेड़ी है। हमारे सारे युवा जो देश में कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे हमारे फौजी भाई हमारे देश को बचाने के लिए बॉर्डर पर रह करके अपने सीने में गोली खाते हैं, उस तरह से हमारे नवयुवा आए और ये राजनीति लोग जो जनता से लूट रहे हैं, जीएसटी लगा करके आज देख रहे हैं हमारे देश की दशा क्या हुई, नोटबंदी से हमारे देश की दशा क्या हुई। आज हमारा देश पंगु हो गया। कोरोना के टाइम पे हमारे कितने गरीब लोग मर गए, कितने बेरोजगार हो गए, उनका जवाब देने वाला किसी पार्टी पर कोई आज जवाब नहीं है। केवल ये होता है जो एक बार मंत्री बनता है, एक बार विधायक बनता है, वो अपना घर भरता है, अपना परिवार भरता है, जबकि नेता होता है देश और समाज में काम करने के लिए, देश को लूटने के लिए नहीं। हमारे महात्मा गांधी ने जब देश को संभाला था, आजादी दिलाई थी, तो एक धोती में आधी धोती ओढ़ी थी, आधी धोती पहनी थी, ऊपर दूसरा वस्त्र नहीं पहना था। ये प्रमाण है त्याग और तपस्या की बलिदान है। आज गांधी जी की बात करते हैं, आज गांधी जी की फोटो हर मजिस्ट्रेट के सर के ऊपर लगी होती है कि उन्होंने त्याग और तपस्या, देश को सब कुछ दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। आज पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद, लोग कहते हैं मुसलमान कैसे होते हैं, हिंदू कैसे होते हैं। जाति और धर्म को मत लीजिए, मानवता जिसके अंदर है वो राष्ट्र के लिए कुछ करेगा। वो किसी भी जात का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, और सबको अधिकार है, समान अधिकार है। लेकिन समान अधिकार हमारे राजनेता, हमारे राजनीतिक पार्टियां समान अधिकार सबको नहीं दे रही हैं। हमारा देश का एक संविधान होना चाहिए जिस संविधान पे सारे देश के लोगों के लिए एक कानून, एक व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था में जैसे चरमरा गई। गरीब है तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, पैसे वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, और पैसे वाले हैं तो उनके लिए स्पेशल स्कूल खोले गए हैं। करोड़ों अरबों रुपए स्कूल वाले कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए उनके पास आते हैं और उनमें चले जाते हैं। लेकिन हमारा गरीब रहता है, गरीब का बेटा कभी नौकरी नहीं पाता, इसलिए उसकी शिक्षा बहुत कमजोर है। गरीब है इसलिए सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, उसमें व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए वो बेचारा बेरोजगार रहता है। बाद में क्या करेगा? देश का विकास तभी संभव है जब गरीब मेरा उठेगा। मध्यम तबके के लोग जो हमारे देश को चलाते हैं, जो राजनीति में नेता बना करके मेरे देश में राजनीति करके और सरकारें बनाते हैं, अब मध्यम वर्ग बहुत टूट गया है। आज अपनी बात किसी से नहीं कह पाता। आज वही वोट बैंक है, वही देश में आज नेता चुनता है। आज हमारे जो कार्यकर्ता बीजेपी के हो या कांग्रेस के हों, उन कार्यकर्ताओं को साइड में कर दिया जाता है। कुछ चिमचे लोग होते हैं उनके साथ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चिमचागिरी उनकी करते हैं, मंत्रियों की, राजनीतिक मैन पार्टी के लोगों की, और अपना घर भरते हैं। जो सही कार्यकर्ता है, जो सही तरीके से काम करता है, उसको तवज्जो राजनीतिक पार्टियां नहीं देती। तो ऐसे लोग जो राजनीतिक पार्टियों से दुखी हैं, वह हमारी पार्टी में उनका वेलकम है, स्वागत है। वो आए और देश का नवनिर्माण करें। इस पार्टी में भारत नवनिर्माण पार्टी इसीलिए बनाई गई, नवनिर्माण हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।